अफगानिस्तान के काबुल में तालिबान ने 29 जनवरी को एक बैठक का आयोजन किया। तालिबान मान्यता प्राप्त करने के लिए राजनयिक चैनलों से संपर्क में है। हालांकि अब तक केवल चीन ने ही तालिबान को मान्यता दी है। 29 जनवरी की इस बैठक में राजनयिक प्रतिनिधियों को बुलाया गया, जिसमें भाग लेने 10 देश पहुंचे, जिसमें से एक देश भारत भी था। इस बैठक में तालिबान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने क्षेत्रीय सहयोग पहल बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया को अफगान सरकार के स्ट्रक्चर को स्वीकारना चाहिए। बैठक में मुख्य तौर पर रूस, चीन, ईरान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्की, इंडोनेशिया और पाकिस्तान के राजनयिकों ने भी शिरकत की। जी हां, इस बैठक में वो पाकिस्तान भी पहुंचा, जो अपने देश में हो रही आतंकी घटनाओं के लिए तालिबान को जिम्मेदार ठहराता है। वहीं रूस की तरफ से अफगानिस्तान के लिए प्रतिनिधित्व उसके विशेष प्रतिनिधि जमीर काबुलोव ने किया। तालिबान के अफगानिस्तान में सत्ता में आने के बाद पाकिस्तान को लगा कि गेंद उसके पाले में है। तालिबान को वो अपने इशारों पर चलाएगा और भारत के खिलाफ उसका इस्तेमाल करेगा। लेकिन जो हो रहा है वो पाकिस्तान के समझ से परे है। तालिबान ने जैसे ही गेंद भारत के पास फेंकी, पाकिस्तान भौचक्का रह गया और अपने सबसे बुरे दौर में उलझ गया। वो भी तब जब भारत ने तालिबान को मान्यता ही नहीं दी है, लेकिन फिर भी तालिबान के साथ राजनयिक चैनलों से संपर्क जारी है। अफगानिस्तान को भारत की मदद जारी है, जो तालिबान के जरिए ही हो पा रहा है। भारत ने अपना उच्चायोग खोला तो कामकाज भी जारी रहा। अब तालिबान ने अफगानिस्तान में राजनयिक प्रतिनिधियों की बैठक बुलाई तो इस बैठक में भी भारत पहुंचा। तालिबान के लिए बैठक बहुत अहम थी, खासकर उन देशों के साथ जो उसके पड़ोसी और काफी नजदीक भी हैं। हालांकि इस बैठक को लेकर भारतीय अधिकारियों की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं हुआ, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब किसी तालिबानी सरकार के अधिकारी से इस राजनयिक स्तर की बातचीत हुई हो। ये मीटिंग भी संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय दूतावास की ओर से अबू धाबी में गणतंत्र दिवस समारोह के कार्यवाहक अफगान दूत बदरुद्दीन हक्कानी को आमंत्रित करने के कई दिन बाद आयोजित हुई। तालिबान विदेश मंत्रालय के उप प्रवक्ता हाफिज जिया अहमद ने एक्स पर शेयर पोस्ट में भारतीय प्रतिनिधि के हवाले से कहा कि नई दिल्ली अफगानिस्तान की स्थिरता पर केंद्रित सभी पहलुओं का समर्थन करती है। भारत अफगानिस्तान के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पहलुओं में सक्रिय रूप से शामिल होता है। तालिबान के विदेश मंत्रालय के एक बयान में कहा गया कि कार्यवाहक विदेश मंत्री मुत्ताकी पड़ोसी और क्षेत्रीय देशों के साथ संबंधों को अहम मानते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इन देशों को अफगानिस्तान के साथ सकारात्मक बातचीत बढ़ाने और जारी रखने के लिए क्षेत्रीय बातचीत करनी चाहिए। बता दें, अब जब अफगानिस्तान मुश्किल दौर से गुजर रहा है और वहां तालिबान का राज है, तब भारत ने अफगानिस्तान के साथ पूरी तरीके से संबंधों को खत्म नहीं किया है। भारत ने तालिबान की स्थिति और पाकिस्तान में चल रही परिस्थितियों को समझते हुए अपनी विदेश नीति को अपनाया है और तालिबान के साथ राजनयिक चैनलों से बातचीत को जारी रखा है। साथ ही भारत अफगानिस्तान में लोगों को लगातार सहायता भी पहुंचा रहा है, जिसके कारण दोनों देशों के बीच स्थिति सामान्य से प्रतीत हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।